हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.12 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। 11.12 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यू आर गिवन बेंजीन, हमें बेंजीन दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है और साथ में NaOH दे रखा है। अब इन तीन रिएजेंट से हमें बनाना है फिनॉल। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है बेंजीन और साथ में दो रिएजेंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है H2SO4 और एक दे रखा है NaOH। अब इन दोनों ही रिएजेंट से हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है विच इज़ फिनॉल। सो ये रिएक्शन हमें आनी चाहिए कि किस तरीके से होगी। सो कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं, क्योंकि बेंजीन डायरेक्टली NaOH से तो रिएक्ट नहीं करती है। NaOH में क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इसके ऊपर नीचे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर ओवरऑल एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ही पहले से। तो नेगेटिव नेगेटिव के पास जाना उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सल्फोनेशन की बात करें, जब हम लोग H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि सल्फोनेशन हो जाता है, SO3H यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हो जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जो सल्फोनेशन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बेंजीन से सल्फोनेशन बना सकते हैं और उसको फिर से वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है और इसको हम लोग कभी भी इस कार्बन और सल्फर के बॉन्ड को कभी भी किसी भी पॉइंट पे हम लोग आराम से तोड़ सकते। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है कि हम लोग सल्फोनेशन को किससे तोड़ेंगे, NaOH से तोड़ेंगे। बेसिकली हमें क्या चाहिए, फिनॉल चाहिए। और फिनॉल कैसे बनेगा, जब OH नेगेटिव यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर दे और ये SO3H यहाँ से निकल जाए। तो इसी तरीके से रिएक्शन होती है, यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देते हैं और साथ में SO3H नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में हो रही है, तो ये फिनॉल क्या है, ये तो एसिड होता है। तो फिनॉल फिर से बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा। अब मान के चलो कि OH नेगेटिव तो है ही, ये OH नेगेटिव इसका H ले लेगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हम लोगों ने सल्फोनेशन किया और इसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसको हम लोगों ने ट्रीट करा है NaOH के साथ। आप ये याद रखना कि कार्बन सल्फर का बॉन्ड थोड़ा वीक होता है और ये आराम से टूट जाता है। तो हमें ये OH मिल गया और SO3H अलग से मिल गया। फिर ये बेस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। अब इसमें लास्ट में अगर आप इसमें वाटर डाल दो वापस, तो ये फाइनली फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्टेप्स कर लिया। अगर हमें ये सिंगल स्टेप में लिखना हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेंजीन फर्स्ट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और अगर आप बुक में देखेंगे तो हम लोगों ने ओलियम को यूज़ किया है सल्फोनेशन के लिए। So SO3H would form, and if we treat it with NaOH first step, and then if we dilute it with water, we'll get phenol. So in these two steps, we can prepare phenol from benzene using concentrated H2SO4 and NaOH.